जो सवाल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर होते थे आज वही तालिबान के ऊपर हो रहे हैं और तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह वही जवाब दे रहे हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब दे। उसके ऊपर सवाल होते थे कि आप अपनी हुकूमत कैसे चलाएंगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत जवाब देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि आज भी फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे, आप अल्लाह वाले बनो तो सही, आप अपना डायरेक्शन तो सही करो, आप अपना किबला तो दुरुस्त करो, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे चलने की कोशिश तो करो, आज भी फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर डायलॉग था। और जो सवालात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया करती थी कि आप हुकूमत कैसे बनाएंगे, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे चलेंगे, पाकिस्तान के कर्ज़े कैसे उतारेंगे, आप पैसा कहाँ से लेके आएंगे, तो जो सवाल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर होते थे आज वही तालिबान के ऊपर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, इंडिया का मीडिया, जो भी मीडिया है वो तालिबान के ऊपर वही सवाल कर रहा है कि आप ये हुकूमत कैसे चलाएंगे। आपने हुकूमत तो ले ली लेकिन आप हुकूमत चलाएंगे कैसे। और यकीन माने कि जो जवाबात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब देते थे रिकॉर्ड पे हैं। आप यानी कि अब्दुल मालिक का इंटरव्यू देख लें या वो सैयद अली हैदर गिलानी या कौन सा है उसका इंटरव्यू देख लें, बहुत सारे इंटरव्यू अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के पढ़े हैं। तो उसमें सब लोग यही सवाल करते थे कि आप हुकूमत कैसे चलाएंगे, आप कैसे कर्जे उतारेंगे, पाकिस्तान की मईशत को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आज वही सवाल तालिबान के ऊपर हो रहे हैं और तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह वही जवाब दे रहे हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते थे। और जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का ये नज़रिया था ना कि आज भी फरिश्ते आएंगे, आप अल्लाह वाले बनो तो सही, उसकी जो जिंदा एग्जाम्पल है, जो ताज़ा मिसाल हमारे सामने है वो अफ़गानिस्तान की है। नाज़रीन, ये तो सब लोगों को मालूम है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 20 साल से अमेरिकी फ़ौजी जो काबिज़ थे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको इतनी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो कोई सोच भी नहीं सकता। और यकीन माने कि ये मेरे हिसाब से जंग खंदक की जो मिसाल है वो ताज़ा हो गई थी कि जो कुफार मक्का 30-40 हज़ार का लश्कर लेके एक महीना मदीना की सरजमीन पे बैठे रहे थे कि हम मदीना को फ़तह करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से वो लोग भी भाग गए थे, अपना पूरा सामान छोड़ के भाग गए थे। तो कल मैं काबल एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहा था, वीडियो देख रहा था कि वो अपने जितने भी हेलीकॉप्टर हो गए, गाड़ियाँ हो गई, अपना सिस्टम जितने टेक्नोलॉजी के उनके सब वो थे, वो सब छोड़ के भाग गए हैं। और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान काबिज़ थे, वो खुशियाँ मना रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। और जश्न मनाना उनका हक बनता है कि उन्होंने 20 साल से काबिज़ यानी कि जो अमेरिकी थी उनको भगा के न। तो नाजरीन, ये मौजूदा सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह है, तो ये किसकी फ़तह है? ये क्या 30,000 तालिबान ने फ़तह किया पूरे अफ़गानिस्तान को? 3.5-4 लाख आर्मी जो अफ़गानिस्तान की थी, जो यानी कि अशरफ गनी की हुकूमत थी, उसमें जो पुलिस वाले थे, जो जितने भी उसके थे अपना अमेरिका के ग़ुलाम थे, वो 3.5-4 लाख थे। उनके पास जदीद असला था, लेकिन एक 70,000 तालिबान ने वो कब्ज़ा किया। नहीं, यकीनन वो जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहता है ना कि आप अपनी डायरेक्शन तो सही करो, आप अपना अकीदा तो दुरुस्त करो, फरिश्ते आज भी आपकी मदद के लिए आएंगे। तो ये सब अल्लाह की मदद के बगैर नहीं होता है। और पूरी अफ़गान कौम ने भरपूर साथ दिया तालिबान का, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूँ कि अफ़गान कौम में और अफ़गान हुकूमत में बहुत यानी कि वो हो गया था, बहुत फासले हो गए थे, जो उनका आपस में मिलना नामुमकिन था। और यही जो कल एयरपोर्ट में क्या कमांड का क्या नाम रखा है कि बदरी कमांड 313, यानी कि उन्होंने जंग बदर के हवाले से जो 313 सहाबा करम थे उनके हवाले से उन्होंने एक कमांड बनाई थी। यार, ये क्या एक थोड़ा ज़ख्म है यहूद व नसारा के लिए? जब वो देखेंगे कि 313 के आगे हम भाग रहे हैं, तो वो कौन सी तारीख याद करवा रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं? कौन सी तारीख याद करा रहे हैं अमेरिका को, पूरी यहूद व नसारा को? क्या करेंगे? हम वही 313 हैं जो 1100 को भगा दिया था। तो नाजरीन, ये चीज़ तो सब लोगों के सामने आ गई। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, हाँ, अगर वो बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले तो वो एक अलग बात है, या हमारी किस्मत में भी कुछ अफ़गान गद्दार जो अमेरिका के इशारे पे नाचने वाले थे वो भी अगर हमने देखने आने वाले वक्त में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को वाज़े सबक सीखना चाहिए था अफ़गानिस्तान से
कि क्या वो अपनी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, क्या वो अपने नज़रियात, अपनी जो उनके पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। इमरान खान साहब जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्या उसके ऊपर अमल करना चाहिए, या वो आज जो अफ़गानिस्तानियाँ हैं, जो अमेरिका के ग़ुलाम थे, जो अमेरिका के वफ़ादार थे, जो अमेरिका के लिए जो अफ़गान सरज़मीन पर रह के अपनी माँ के साथ गद्दारी कर रहे थे और वो अमेरिका का यानी कि वफ़ादार थे, अमेरिका का साथ दे रहे थे, तो आज अमेरिका चला गया है और वही वफ़ादार आज पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान में रहने के लिए जगह की भीख मांग रहे हैं और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पनाह लेके बैठे हुए हैं कि अभी वो तो भाग गए जिनका वो वफ़ादारी कर रहे थे, जिनके लिए वो अपनी कौम के पीठ में छुरा घोंप रहे थे, वो तो उनको भाग के चले गए। आज वो अपने सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। उसके सामने सादा मिसाल है। तो नाजरीन, जो मैं दूसरी बात की थी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि भाई, उसके ऊपर सवाल होते थे कि आप अपनी हुकूमत कैसे चलाएंगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत जवाब देते थे। वो कहते थे कि भाई, जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो फिर अल्लाह की इतनी बरक़ात आएंगी कि लोग खुद पैसा दे के जाएंगे, लोग खुद अपने पैसे जमा कराएंगे। उनको मालूम होगा कि जो हमारा पैसा है वो अभी ज़ाया नहीं होगा और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम अपने आदमियों के ऊपर, अपने बिजनेसमैन के ऊपर, अपने नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर हम यकीन रखते हैं। हम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इमरान खान साहब की तरह नहीं कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को तो निकालेंगे तो उनका क्या होगा। हालांकि उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। वैसे हम नहीं निकाल रहे थे किसी उसकी वजह से, उनकी बहुत बड़ी गलती थी, तो उनका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या होगा, हम तो भूख से मर जाएंगे। जो नज़रिया इमरान खान साहब का है उसको तो नफ़ी तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कर ही रहे थे। लेकिन कल मुईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में जो अफ़गान तालिबान का तर्जमान है सुहेल शाहीन साहब, उससे जब मुईद पीरज़ादा ने यही सवाल किया कि सुहेल साहब, आप लोगों ने हुकूमत तो बना ली लेकिन आप हुकूमत चलाएंगे कैसे, तो उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम अपने बिजनेसमैनों के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, अपनी अवाम के ऊपर, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह हम आपको कामयाब होके दिखाएंगे। सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज था वो था अमेरिका को भगाना। अमेरिका के जो अफगानिस्तान की सरजमीन में उनकी जो जड़ें थी ना, उन जड़ों को उखाड़ के उनको भगाना था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास। लेकिन ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये मामूली चैलेंज आए। तो यकीनन जब अल्लाह की ज़ात ने अफ़गान कौम को और तालिबान को इसमें मदद किया है कि भाई एक 70,000 तालिबान ने 3.5 लाख जदीद असले से लैस फौजियों को यानी कि अमेरिका को भगाया और उन्होंने बस चंद एक दिनों में पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया, तो ये यकीनन अल्लाह ही का साथ था उनके साथ, वाज़े। क्योंकि ये अक्ल तो नहीं मान रहा है, अकली तौर पे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती है। यार ये कैसे हो सकता है कि जो नेटो अफवाज जो पूरी दुनिया के 52 मुल्क उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो अमेरिका के साथ में थे और अफगानिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, और सिर्फ 60-70 हज़ार तालिबान ने उन सबको भगा के उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये अकली तौर पे तो नज़र नहीं आ रहा है। ये टेक्निकल तो आदमी यही कहता था ना, यार ये कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ है अफगानिस्तान में। और आगे जो फिर वो अक्ल दौड़ा रहे हैं ना कि ये हुकूमत कैसे चलाएंगे, इनके पास पैसा कैसे आएगा, तो उसका जवाब दिया है सुहेल शाहीन साहब ने कि हम अपने आदमियों के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने बिजनेसमैनों के ऊपर भरोसा करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अमल करके हम आपको साबित करके देंगे कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसके अंदर भी एक ऐसी तहरीक है जो सेम तालिबान का माइंड रखती है, सेम तालिबान की तरह ही सोचती है कि हम किसी दूसरे मुल्क के ग़ुलाम नहीं होने चाहिए, हम दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमको अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए, हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो निज़ाम मुस्तफ़ा है वो लेके आना चाहिए, हमको अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, हमको यूरोपीय यूनियन की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, हमको अपने मुल्क में जितने भी यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब पाकिस्तान में जो अपने वसाइल हैं उससे अपने मुल्क को चलाना चाहिए। तो वही यानी कि तहरीक लब्बैक भी यही सोच रखती है और तालिबानों ने ये करके दिखा दिया है और हो गया है।
तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो खासकर इमरान खान साहब इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि हमने उनको कैद करके रखा हुआ है, हमने उनके ऊपर पाबंदी लगाई। कितनी तालिबानों के ऊपर पाबंदी थी, कितना अरसा तालिबानों के ऊपर पाबंदी थी, कितना उनकी शहादतें हुई, क्या वो ख़त्म हो गए? क्योंकि वो एक नज़रिया लेके आए थे और उन्होंने कौम को एक नज़रिया दिया था, एक नैरेटिव दिया था और कौम ने लब्बैक कही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के नज़रिए को पूरी कौम लब्बैक कह रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है। तो आप जेल में कब तक रखेंगे, कितना रखेंगे, किस किस को रखेंगे? तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, खासकर इमरान खान साहब को, अपनी जो उसकी पॉलिसियाँ हैं ना, जो यहूद व नसारा के हक़ में जाती हैं, जो अक़लियतों के नाम पे कादियानियों को सपोर्ट किया जा रहा है, ईसाइयों को सपोर्ट किया जा रहा है, और ये यानी कि अपनी मजबूरी बताई जा रही है कि हम यूरोपीय यूनियन से अलग कैसे चल सकते हैं, हम यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएंगे, हमने ऐसा किया तो अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा, हम ऐसा किया तो हमसे फ्रांस अलग हो जाएगा। तो ये मिसाल तालिबान ने साबित करके बता दिया है कि किसी के नाराज़ होने से, अगर आपका नज़रिया ठीक है, आपका मिशन सही है, आप वाक़ई निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब जब अल्लाह के ऊपर भरोसा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपका ज़रूर साथ देगा और आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह की ज़ात ज़रूर फरिश्ते देगा। जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब कहते थे कि आज भी फरिश्ते आएंगे। नब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह।